Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking blog. आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ दो बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपीज़ लेके, हेल्दी एंड टेस्टी बोथ। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं ये आम लेकर क्या कर रही हूँ। तो भाई गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में ये कच्चे आम जो हैं वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं। और मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों को ही लू लगने की वजह से तबीयत दोनों का ही ख़राब हो गया है। मम्मी का कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा उनकी तबीयत को ठीक करना पड़ेगा। तो वैसे तो मेडिसिन हम लोग देते हैं, लेकिन सबको पता है कि लू लगने पर सबसे ज़्यादा काम करता है आम। तो ये दो कच्चे आम मैंने लिए थे, इन्हें अच्छे से धो लिए हैं और धोकर मैंने रोस्ट होने के लिए रखा है। अलट पलट कर लो फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब तक ये रोस्ट हो रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने रात में ही जमाया था यहाँ पर दही। तो दही जो है वो जमकर रेडी हो गया। सुबह उठी तो मैंने देखा कि दही रेडी है। तो आज इस दही से भी हम कुछ बनाएंगे। ये दो ऐसी रेसिपीज़ हैं जिन्हें हम स्टोर करके भी रख सकते हैं 3 से 4 दिनों के लिए, कुछ भी खराबी नहीं होगी। फ्रिज में रखना होगा ओब्वियसली। तो दही में से मैंने यहाँ पर फ्रेश दही से ये सबसे ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसी दही से मैंने ले लिया यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही। दही तड़का तो हम सब खाते हैं, लेकिन दही तड़का अभी गर्मी का सीज़न है, तो अगर हम कुक किए बिना बनाएं तो वो हमारे पेट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आम और दही ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी को हराने में इंसान को हेल्प करती हैं। तो दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला नमक और साथ ही भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा जो है उसका नेचर, उसकी प्रकृति होती है कि वो हमारे पेट को ठंडा रखता है। इसलिए गर्मियों में मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें कोशिश करती हूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर डालने के लिए। फिर मैंने एक तड़के पैन पे लिया है सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा साबुत। वो जब अच्छे से चटक गए तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हींग डाला है। अगर आप खाते हो तो ज़रूर डालें। फिर बारीक कटी हुई लहसुन मैंने यहाँ पर डाली है, 1 टेबलस्पून के जितना मैंने डाला है। और बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। यहाँ सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी है इसलिए मैं सूखी मिर्च को अवॉइड कर रही हूँ। आज दोनों ही रेसिपीज़ स्टमक फ्रेंडली बनेंगे। और ये कड़ी पत्ते हैं बिल्कुल फ्रेश, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई मतलब इतना फ्राई हमें नहीं करना है कि लहसुन जो है वो जल कर काले हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और देखिए लहसुन जो है वो कुछ हद तक ऐसे हैं, गोल्डन ब्राउनिश स्टेज में ही मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो दही तड़का हमने दही को फेंट कर रेडी किया है उसमें हम इस तड़के को डाल देंगे। लहसुन और कड़ी पत्ते की खुशबू दही में जब मिल जाएगी तो दही का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी खुशबू भी मिलेगी और इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम रख देंगे फ्रिज में, क्योंकि दही जो है वो बाहर ही था। फ्रिज में रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। और ठंडे ठंडे ऐसे वाले दही रायते के साथ अगर हम रोटी, पराठा, राइस कुछ भी लें तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस गर्मी में पराठा तो नहीं, रोटी और चावल के साथ। और देखिए ये जो आम है ये भी मैंने उतार लिए थे और ठंडे होने के लिए रख दिए थे। तो आम ठंडा हो गया है। अब मैं इसका जो छिलका है उसे मैं उतार रही हूँ। तो देखिए अगर ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया होगा ना तो छिलका अपने आप उठ जाएगा, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, और अगर अच्छे से ये कुक नहीं हुआ होगा अंदर से तो फिर ये नहीं उठेगा छिलका। और ये अगर इसका पल्प थोड़ा सा इसके अंदर वाला हिस्सा जल वल जाए तो उसे प्लीज़ फेंकिएगा नहीं, क्योंकि फेंकने से ना फिर टेस्ट इसका बिगड़ जाता है। थोड़ा सा जला हुआ सौंधी सी महक आएगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आम एकदम कच्चा, बिल्कुल मतलब ज़्यादा कड़ा आम नहीं था, जिसकी वजह से गुठलियों का जो स्किन होता है वो भी निकल गया। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है। तो गुठलियों के ऊपर जो ये एक लेयर होती है ना, इसे मैंने हटा दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से हाथों से इसे इस तरीके से मैश कर देंगे। जब ये अच्छे से हमने इसको एकदम स्मैश कर लिया है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे एक बार फिर से इस तरीके से हाथों से मसल कर रेडी कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो 2 चम्मच मैं चीनी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा मीठा होने पर फिर आम के गुण चले जाएंगे अगर मैं इसमें ज़्यादा चीनी डालूँगी तो। इसे थोड़ा खट्टा खट्टा खाना ही अच्छा लगता है। फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी के साथ साथ ही ये जो है ब्लैक सॉल्ट है, यानी कि काला नमक। तो अगर आपके पास काला नमक है तो वो डालिए, अदरवाइज़ नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हैं।
तो काला नमक मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया है। डालने के साथ ही मैं यहाँ पर फिर से डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। तो ये भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। ये जीरा पाउडर डालना ना डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से टेस्ट भी बढ़ता है और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं ग्लास में इसे डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है पुदीना। तो गर्मियों में ना मैं पुदीने का भी पेस्ट बनाकर किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करके उसे रख देती हूँ 4 से 5 दिनों के लिए। अब मैं इसे डाल रही हूँ। तो आप खुद ही सोचिए, पुदीना, कच्चा आम, भुना हुआ जीरा, काला नमक, ये हमारे पेट को कितनी ज़्यादा शांति देती होगी। गर्मी में जब हम घर से बाहर जाएंगे, लू भी सोचता होगा कि कैसे इनको हम अपने चपेट में लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।